नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंद्र और स्नेक किंग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। समुद्र तट से कुछ ही दूर शहर की आबादी से बाहर हाईवे पर बना पेट्रोल पंप, जिसकी तरफ बढ़ रहा था मौत का काफिला। पेट्रोल पंप पर मौजूद इस शख्स को अपनी ओर बढ़ती इस मौत की खबर भी ना थी, लेकिन पेट्रोल पंप की इमारत के गुप्त तहखाने में बैठा शख्स इस बात से अनजान नहीं था। ओह खतरा, इंद्र को सूचित करना चाहिए। बिप बिप। बिजली की तेजी से उसकी उंगलियां स्विच बोर्ड पर नाच उठी, खट खट। और उसके साथ ही तट पर स्थित पेट्रोल पंप पर मौजूद शख्स सतर्क हो उठा। ओह खतरा, मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। दोस्तों पहचाना, ये इंद्र है, आपका प्रिय सुपर हीरो। इधर पेट्रोल पंप पर लगे नियॉन साइन में भी एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया था। खट खट। ठीक तभी वो मौत का काफिला आ पहुंचा था वहां। अटैक। लेकिन इससे पहले कि उधर से हमला हो पाता, सर किरण पड़ते ही फ्रीज हो गए दोनों हेलीकॉप्टरों के इंजन। उफ, ये अचानक इंजन बंद कैसे हो गया? हमारा हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा है, कूदो। ठीक तभी बुम। लेकिन तोप से छूटा वो गोला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बीच में आ गया था अद्भुत मानव इंद्र। इधर टैंक के सामने खट आए। दूसरे ही क्षण सर, पूरा टैंक बर्फ की मोटी चादर से घिर गया। दोनों हेलीकॉप्टरों एवं टैंक को जैसे ही कुछ हाल सैनिकों का भी हुआ। सुदृढ़ तरीके से किया गया वो हमला कुछ ही पलों में विफल हो चुका था। सब फ्रीज हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये लोग कौन थे? इन्हें हमारे गुप्त ठिकानों की खबर कैसे हुई? हमारी वजह से? कौन? चौंक उठे थे दोनों ये आवाज़ सुनकर, और जब पलटे तो हैरान रह गए। गृह मंत्री महोदय, आप? ये हमला आपने हम पर करवाया? हाँ, और जानते हो क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते थे जिस जिम्मेदारी को हमने तुम्हें सौंपा है तुम सही ढंग से निभा सकते हो या नहीं। तो महोदय, आपके इम्तहान में हम पास हुए या फेल? पास, और वो भी पूरे नंबरों से। इस बात लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, तुम्हें इस आक्रमण का पूर्वाभास कैसे हो गया? इस बात का जवाब तो आपको हमारे साथ चलने पर मिलेगा। यदि ऐसी बात है तो चलो। दोनों गृह मंत्री महोदय को लेकर तहखाने में बनी प्रयोगशाला में पहुंचे। गुड, काफ़ी अच्छी प्रयोगशाला बनाई है तुमने। ये तो कुछ भी नहीं है सर, असली प्रयोगशाला तो आप अभी देखेंगे। कहते हुए इंद्र ने दीवार पर लगा एक बटन दबा दिया। आइए सर। सर, गृह मंत्री महोदय उस गुप्त रास्ते में प्रविष्ट हो गए। ये स्पीडो कार हमें कुछ ही पलों में समुद्र के बीच बने टापू पर पहुंचा देगी। आइए बैठिए सर। तीनों स्पीडो कार में बैठे और जुम। जवाब नहीं, तुम दोनों का समुद्र के तल में ये बुलेट प्रूफ शीशे की सुरंग बनाकर कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। कुछ ही पलों में समुद्र के बीच इस गुप्त टापू पर स्थित अपनी प्रयोगशाला में मार्वल्स, इतनी विशाल और आधुनिक लैब मैंने आज तक नहीं देखी। सर, ये लैब हमारा हेडक्वार्टर है। यहाँ से हमने पूरे शहर के ऊपर सुपरविजन किरणों का जाल बिछाया हुआ है। उन सुपर किरणों की वजह से ही शहर का एक एक कोना हमारी निगरानी में रहता है। जैसे ही शहर में कोई घटना घटेगी, उसका दृश्य इस स्क्रीन पर आने लगेगा। ओह, तभी तुम्हें उस आक्रमण की खबर लग गई थी। जी हाँ। अच्छा, तुम दोनों के सिवा भी कोई रहता है यहाँ? जी हाँ, यहाँ हमारे बहुत से साथी हैं, जैसे मास्टर कंप्यूटर हीरो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और ये सब रोबोट। वेलकम सर। अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है तुम्हारा ये संसार। कभी किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो हमसे कहना, तुम्हारे लिए हर सुख सुविधा मुहैया कराएंगे हम। थैंक यू सर।
इधर हिंदुस्तान से हजारों मील दूर समुद्र में स्थित इस महल में दोस्तों आप सब एक दूसरे के कारनामों से अच्छी तरह परिचित जरूर हैं, मगर शक्लों से नहीं। इसलिए आइए मैं आप सबका आपस में परिचय करा दूं। आपसे मिलिए, आप हैं मिस्टर कबर खां फ्रॉम इजराइल। पूरी दुनिया में इनका नशीले पदार्थों का धंधा फैला हुआ है। अपने दुश्मन को जिंदा दफना देने की इनकी आदत ने इन्हें कबर खां नाम दिया है। ये हैं मिस सम्रागी तांता मांता तांता माता। ये खुद को मिस्र के सबसे पहले राजा तुतिन खामेन की बहन बताती हैं। इनका दावा है कि अपनी अद्भुत तांत्रिक एवं मानसिक शक्तियों की वजह से ये अमर हैं। तंजानिया के मिस्टर हब्बा गब्बा। पूरे विश्व में जानवरों की खालों एवं हाथी के दांतों का धंधा इनके इशारे पर चलता है। अपने पैने नाखूनों से ये गेंडे को भी फाड़ डालते हैं। मिस्टर कुंग-फू जापान के आतंकवादी संगठन के चीफ, जापान की सबसे रहस्यमयी एवं शक्तिशाली फाइटिंग तकनीक का घोस्ट स्टाइल के ये दुनिया में एक ही जानकार हैं। मिस्टर जालिम खान, दुबई के गोल्ड किंग, इंसानी भेजा खाना इनकी बचपन से ही आदत है। मिस्टर डायनामाइट, दुनिया भर को घातक हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिकी निवासी जो खुद भी चलता फिरता बारूद घर है। मिस्टर खुंजारा, अफ्रीका के नकाबपोश माफिया चीफ, इनके सिर पर लगे सींगों से भी मौत बरसती है। मिस्टर चू चू ली, चाइनीज तांत्रिक शक्तियों के एकमात्र जानकार, चीन में मौत के बाद सिर्फ इनका नाम लिया जाता है। इंसानी खून पीने के जबरदस्त शौकीन। सिंगापुर के जुर्म की रानी मिस डेथ, रहस्यमयी शक्तियों की मालकिन जिनकी मर्जी के बिना सिंगापुर में मौत भी नहीं घुस सकती। जर्मनी के डॉक्टर सेंगो, चमत्कारी वैज्ञानिक शक्तियों के स्वामी। इनका आतंकवादी संगठन दुनिया भर का सबसे खतरनाक संगठन है। और आपके बारे में मैं बताती हूँ, आप हैं डेथ किंग, विश्व आतंकवादी संगठन के चीफ। आपका ग्रुप पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली ग्रुप है। परिचय करवाने के लिए धन्यवाद मिस्टर डेथ। अब मैं आप सबको यहाँ बुलाने की वजह बताता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान में स्थित हमारा अड्डा नष्ट कर दिया है और वहाँ के चीफ आलोक सिन्हा को भी मार डाला है। जी हाँ, वहाँ की सीआईडी ने आपके अड्डे का पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया था। नहीं, ये सब अफवाह उड़ाई है हिंदुस्तानी सरकार ने। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अड्डा किस शक्ति ने नष्ट किया था। ये है वो शख्स जिसने हमारा अड्डा नष्ट किया था, कहते हुए एक स्विच दबाया डेथ किंग ने। कौन है ये? और उसके पीछे लगे स्क्रीन पर नजर आई एक तस्वीर। विश्व का सबसे अद्भुत रोबोट मानो इंद्र। विश्व का सबसे अद्भुत रोबोट मानो इंद्र। मैं इसे नष्ट करने में आपकी सहायता चाहता हूँ। फिर डेथ किंग ने उन्हें इंद्र के जन्म से लेकर सारी कहानी सुना दी, उनके पूरी बात सुनकर। लेकिन मिस्टर डेथ किंग, इसकी दुश्मनी तो सिर्फ आपसे है, फिर हम क्यों इससे लड़ें? ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है मिस्टर तांता माता। जो शख्स आज मुझे चुनौती दे सकता है वो कल आपको भी नहीं बख्शेगा। मिस्टर डेथ किंग इज राइट। ये आदमी आगे चलकर हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एग्जैक्टली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें। लेकिन मियाँ, इससे मुकाबला करने के लिए हमें मालूम तो होना चाहिए कि ये रहता कहाँ है, इसकी शक्तियाँ क्या क्या है, ये अकेला है या और भी इसके साथ कई लोग हैं। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है खान साहब, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर स्नेक किंग। इंद्र के जन्म की कहानी के जानने के लिए पढ़ें इंद्र सीरीज का पहला सनसनीखेज कॉमिक इंद्र का जलजला, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। तंत्र मंत्र के साथ साथ वैज्ञानिक शक्तियों के महान ज्ञाता, हमने इन्हें हिंदुस्तान में अपना नया चीफ बनाया है। ये हिंदुस्तान जाकर अपनी शक्तियों के द्वारा वहाँ ऐसा कहर बरसाएंगे कि इंद्र को उनके मुकाबले पर आना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राजनगर स्थित ग्रीन फॉल्स नामक पिकनिक स्थल की तरफ बढ़ती एक स्कूली बस, और बस एक बार वो हमारे सामने आ जाए फिर हम उसे देख लेंगे। जिसमें सवार स्टूडेंट की किलकारियां गूंज रही थी। अचानक चौंक पड़ा बस का ड्राइवर।
भय नाच उठी उसकी आंखों में। परिणाम परिणाम स्वरूप बस एक झटके से रुक गई। उफ। चर्र। क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी? अंदर का दृश्य देखकर वो चीख पड़ी। "अई!" जिन्होंने पल भर में पूरी बस को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक तभी तेज आवाज के साथ खुला बस का दरवाजा, धड़ाक, और अंदर आ गए हजारों सांप, जिन्होंने पल भर में पूरी बस को अपने कब्जे में ले लिया। "अई, मम्मी!" फिर बस में चढ़े स्नेक ग्रुप के खतरनाक स्नेक मैन जिसकी चेतावनी से गूंज उठा पूरा शहर। हमें इंद्र चाहिए। यदि वो ठीक आधे घंटे में हमारे सामने नहीं आया तो बस में सवार सभी स्टूडेंट के शरीर में पोटेशियम साइनाइड भर देंगे हम। ओ, इंद्र को खबर करनी चाहिए। स्नेक ग्रुप की इस चेतावनी ने पुलिस हेडक्वार्टर में मानो तूफान सा ला दिया था। उफ, कुछ समझ में नहीं आता वो लोग किस इंद्र की बात कर रहे हैं। हमने तो आज तक किसी इंद्र के बारे में नहीं सुना। जल्दी कुछ कीजिए सर, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्नेक ग्रुप की मांग सुनकर परेशान थे सभी लोग, लेकिन क्या सचमुच स्टूडेंट की जान खतरे में थी? उस अद्भुत रोबोट को आना ही होगा, वरना सब मरेंगे। ठक। यह आवाज़ कैसी? ऐसा लगता है जैसे बस पर कोई उतरा है। देखो जाकर कौन है साला। लेकिन इससे पहले कि कोई वहां से हिल पाता, ओह हैं, छत पिघल रही है। और किसी के कुछ समझने से पहले ही एक किरण आई जिसने जकड़ लिया पांचों स्नेक मैन को। अरे, ठीक तभी उनके सामने आकर खड़ा हुआ विश्व का 8वां अजूबा। अगर इन्हें फ्रिज गिरने से ना जकड़ा होता तो ये इन सांपों को सक्रिय करने के लिए रिमोट दबा देते। फिर इंद्र स्टूडेंट से बोला, बच्चों तुम सब नीचे बैठ जाओ, मैं इन सांपों को नष्ट करता हूँ। बच्चे सीट के नीचे हो गए और इंद्र ने उन यंत्र चालित सांपों को नष्ट करना शुरू कर दिया। भच फट। सांपों का नष्ट करने में जुटा हुआ था इंद्र। फट भच। इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने के बाद वो पलटा। अब बारी है तुम्हारी, लेकिन तुमसे मैं यहाँ नहीं, बाहर निपटूंगा। चलो बाहर। आई! तुम्हें अपना बचाव करने का पूरा पूरा मौका दूंगा मैं तुम्हें। अब इंद्र के सामने आजाद खड़े थे पांचों स्नेक मैन। अब अपनी अपनी गनों का भरपूर उपयोग कर सकते हो तुम। इंद्र के कहर से बचने का एक मौका मिला था उन्हें, जिसे कोई भी स्नेक मैन गंवाना नहीं चाहता था। सभी की स्नेक गनें इंद्र की तरफ सदी हुई और गनों से तेजाब की धारें निकलकर इंद्र की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके शरीर से टकराकर नष्ट हो गई। तुम्हारे वारों का इंद्र पर असर नहीं होगा कुत्तों। अब देखना है मेरे वारों का तुम पर असर होता है या नहीं। आंखों में आग लिए इंद्र उनकी ओर बढ़ा था। अचानक चौंक पड़ा इंद्र। ओह नो, इन सब के मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। ओह, लगता है इनके मुंह में किसी खतरनाक जहर के कैप्सूल छुपे हुए थे। काश मैं इन्हें जीवित पकड़ पाता तो इनके बॉस तक पहुंचा जा सकता था। तभी स्टूडेंट की भीड़ एवं कई अन्य ने उसे घेर लिया था। ऑटोग्राफ प्लीज। अंकल, क्या आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं? नहीं बेटे, मैं इस धरती का रहने वाला हूँ और तुम्हारी तरह इंसान हूँ। यदि आप इंसान हैं तो आपका शरीर लोहे का क्यों बना हुआ है? तभी, एक्सक्यूज मी, क्या आप प्रसिद्ध अखबार मनोज टाइम्स के लिए इंटरव्यू देना पसंद करेंगे? शालिनी आवाज की दिशा में घुमा इंद्र और उछल पड़ा आवाज की स्वामिनी को देखकर। ये यहाँ क्या कर रही है और इसने विधवा का लिबास क्यों पहना हुआ है? तभी लोगों ने उससे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। अंकल, आपका नाम क्या है? बेटे, मेरा नाम इंद्र है। इंद्र? जी हाँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। इंद्र। भीड़ से निकलने का मौका मिलते ही भाग खड़ा हुआ इंद्र। इंद्र द सुपर हीरो। इंद्र इज आवर हीरो। तो कुछ समझ में नहीं आता शालिनी प्रेस रिपोर्टर क्यों बन गई और उसने विधवा का लिबास क्यों पहना हुआ है। मुझे किसी तरह पता लगाना होगा क्या चक्कर है ये। मैं तो शालिनी के विषय में भूल ही गया था। इंद्र परेशान हालत में शालिनी के बारे में ही सोचता हुआ उड़ा चला जा रहा था कि अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। ओह नो, सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। तो तू है इंद्र? हाँ, लेकिन तुम कौन हो?
स्नेक किंग नाम है मेरा। ये स्नेक मैन मेरे ही आदमी थे जिन्हें मैंने तुझे बिल से बाहर निकालने के लिए भेजा था। अब तुझे खत्म करने में खुद आ गया हूँ और साथ लाया हूँ अपने बेटे स्नेक को, और साथ लाया हूँ अपने बैट स्नेक को। बैट स्नेक, हाँ बैट स्नेक, जो अपने साथ लेकर आएगा तेरी मौत। खट क्रियाओं। बैट स्नेक साक्षात मौत का अवतार, जो कहर बनकर बरसने आ रहा था इंद्र एवं राजनगर पर। मौत बनकर आ खड़ा हुआ था बैट स्नेक इंद्र के सामने। उफ, इंद्र नाम है मेरा, पर खच्चे उड़ा दूंगा मैं तेरे बड़ा। लेकिन इंद्र के वार का बैट स्नेक पर कोई असर नहीं पड़ा था। सड़क जबकि बैट स्नेक के एक ही वार ने इंद्र को दूर उछाल दिया था। इंद्र, बैट स्नेक तेरा शिकार तो करेगा ही, साथ ही इस शहर में भयंकर तबाही भी मचाएगा। स्नेक किंग का आदेश मिलते ही तबाही मचाने लगा बैट स्नेक। सड़क बड़ाम धड़ धड़। गुस्से से चीख पड़ा इंद्र इस तबाही को देखकर। रुक जा कमीने। उफ, मेरे इतने जबरदस्त टक्कर से भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। धड़ाक। हैरान था इंद्र, फिर उसके संभलने से पहले बैट स्नेक उसे अपने कुंडली में जकड़ चुका था। मौत खड़ी थी ठीक उसकी आंखों के सामने। ओ, इससे बचना होगा वरना इसके मुख से निकली आग मेरे शरीर को गला देगी। इंद्र का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इसका शरीर तो बहुत सख्त है, लेकिन इसकी आंखें ही बचा सकती हैं मुझे। ये विचार दिमाग में आते ही इंद्र ने वार कर दिया। परिणाम सुखद था इंद्र के लिए। भच भच तिलमिला उठा बैट स्नेक और आजाद हो गया इंद्र। चोट खाया बैट स्नेक हो चुका था अति भयंकर। धाड़ सड़क। लेकिन इंद्र कुछ और ही सोच रहा था। इसका शरीर बाहर से सख्त है पर अंदर से नहीं होगा। और अगले ही पल इंद्र उसके खुले मुंह में समाता चला गया। थैंक गॉड, मेरा उपाय कामयाब रहा। भचाक। तभी एक चमत्कार हुआ। बैट स्नेक की नीचे गिरती लाश तेजी से सिकुड़ने लगी और नीचे पहुंचने तक बैट स्नेक एक साधारण सांप में बदल चुका था। इंद्र हैरान था वो चमत्कार देखकर। ओ, ये तो एक साधारण सर्प है। लगता है इसे कोई विशेष रसायन देकर ये रूप प्रदान किया गया था। तुम्हारा ख्याल ठीक है इंद्र, ये मेरा कमाल था। बैट स्नेक को तूने मार दिया, अब जरा मेरा मुकाबला करके दिखा। किसी कुशल तलवारबाज की भांति स्नेक किंग इंद्र पर टूट पड़ा। उफ, बाल बाल बचा। उफ, बहुत खतरनाक है ये। खच। कब तक बचेगा इंद्र? आज मैं तेरा सिर काटकर अपने आका डेथ किंग के सामने पेश करूंगा। डेथ किंग? कौन है वो? जुर्म की दुनिया के बादशाह है डेथ किंग। उनके ही आदेश पर पूरे विश्व में मौत का नाच खेला जाता है और इसी पल का भरपूर लाभ उठाया इंद्र ने। स्नेक किंग, तूने बातों में अपना समय गवा दिया है, अब मेरी बारी है। सुन, बता कहाँ है डेथ किंग का अड्डा? धाड़। लेकिन इंद्र को अपनी बात का जवाब ना मिल सका, क्योंकि तभी आया था स्नेक किंग में एक जबरदस्त बदलाव। लेकिन जिस इंद्र को बैट स्नेक खत्म ना कर पाया था, उसे स्नेक किंग क्या नष्ट कर पाए। धाड़। इंद्र ने उसे लाख गुस्सों पर रख लिया था। धड़ाक। अब ऐसा तूफान का बन गया था इंद्र, जो पूरी तरह तबाही पर उतारू था। इन पंखों को बहुत फड़फड़ाना है ना तू? इन पंखों को बहुत फड़फड़ाता है ना तू? आज इन्हें उखाड़ डालूंगा। खच। अपने असली रूप में नीचे आ गिरा स्नेक किंग। धड़ाक। पंख उखड़ने के साथ ही उसके संभलने से पहले ही उसकी छाती पर आ सवार हुआ इंद्र। बोल स्नेक किंग, कहाँ है तेरा आका का अड्डा?
नहीं, कभी नहीं, बता हरामजादे। लेकिन स्नेक किंग ज़्यादा देर तक इंद्र के वज्र समान प्रहारों का सामना ना कर सका। ठहरो, बताता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, एक भयंकर विस्फोट से उड़ गया उसका शरीर। धड़ाम। ओह, लगता है इसका आका डेथ किंग हमें देख रहा था और उसे उसे अपना राज खोलते देख उसने इसे मार डाला। ये ख्याल आते ही चीख उठा इंद्र। डेथ किंग, तू मेरी आवाज़ सुन रहा है तो सुन। आज तो तू बच गया, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। इंद्र तेरे खून से इस धरती को लाल करके छोड़ेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। वहां बैठे विश्व के आतंकवादी संगठन के हर चीफ की आंखों में आश्चर्य ही आश्चर्य था। यदि मिस तांता माता यदि मिस तांता माता आज अपनी शक्तियों से स्नेक किंग को समाप्त ना करती तो इंद्र को हम सबके अड्डे का पता चल जाना था। इस शख्स को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। मगर कैसे मियाँ? मुझे तो ये असंभव लगता है। अभी कोई और कुछ बोल पाता, उससे पहले ही चीख पड़ा डॉक्टर सेंगो खड़ा होकर। कुछ नामुमकिन नहीं है डॉक्टर सेंगो के लिए। अभी ऐसी प्रलयंकारी शक्तियां हैं मेरे पास जो इंद्र को टीन के डब्बे में बदल सकती है। किस शक्ति की बात कर रहे हो तुम डॉक्टर सेंगो? ये रहस्य तुम्हें तब पता चलेगा जब इंद्र का सिर मेरे कदमों में होगा। हैरान रह गया था वहाँ मौजूद हर शख्स। क्या होगी डॉक्टर सेंगो की शक्तियाँ जो इंद्र को भी समाप्त कर देगी? दोस्तों, आपको लगता है आप भी हैरान हैं इन लोगों की तरह कि आखिर वो शक्तियाँ क्या हैं? परंतु चिंता मत कीजिए, इस सवाल का जवाब आपको अतिशीघ्र मेरे अगले अंक में मिलेगा, जिसका नाम है डॉक्टर सेंगो। मेरा दावा है ऐसा हाहाकारी कॉमिक्स आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स में जिसका नाम है डॉक्टर सेंगो। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।